ओके। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है टेंस की क्लास 6। 5 क्लास अब तक हमारी हो चुकी हैं साथियों, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमारा हो चुका है। जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, गुड मॉर्निंग थोड़ी ना होगी भाई, अब तो गुड आफ्टरनून होगी ना। जी, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या हो जाएगा मेरे भाई, बताओ। पास्ट कॉन्टिन्यूस से हमारा क्या मतलब है? ऐसे टेंस, ऐसे एक्शन जो कंटिन्यू थे पास्ट में। भाई कोई काम पास्ट में लगातार चल रहा था। अगर कोई एक्शन प्रेजेंट में कंटिन्यू है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट में कंटिन्यू है तो पास्ट में कॉन्टिन्यूस हो गया। जी जी हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, ओके, आगे बढ़ जाता हूं। जी राम राम मेरे भाई जी, अनम जी राम राम। ठीक है जी। आई वॉज डांसिंग। अब एक्शन है कि मैं डांस कर रहा था। एक्शन पास्ट में है, वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी इसका स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है इज एम आर के बाद मेन वर्ब में आईएनजी, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाता है मेरे भाई आपका वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी। वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी हो जाता है। ठीक है जी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट बता रहा है कोई एक्शन प्रेजेंट में चल रहा है। पास्ट एंड इंडेफिनिट बताता है कोई सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताता है कोई एक्शन प्रेजेंट में चल रहा है, गोइंग ऑन है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस बताता है कोई एक्शन पास्ट में चल रहा था, गोइंग ऑन था पास्ट में। ठीक है जी। जैसे कि वी वर राइटिंग, हम लिख रहे थे। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, बच्चे मैदान में खेल रहे थे। बच्चे मैदान में खेल रहे थे। अब इससे इतने सिंपल क्वेश्चन तो आते नहीं कि भाई हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब में आईएनजी, इतने सिंपल तो इसमें आते नहीं। जो वर्ब हमारी कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट में नहीं आ सकती थी वो इसमें भी नहीं आ सकती हैं, तो वो चीज तो हम वहां पे पढ़ चुके हैं। यहां पे डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं जी, है ना। आ जाते हैं इस पे। दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, एक दो। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको एक लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं। देखते हैं आप कितना सही कर पाते हो। जी जी हाँ, आपने बोला था किसी को दिन में पहली बार मिलो तो गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप इस लेवल पे आ चुके हो तो बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला, गुड मॉर्निंग। दिन में हम अगर रात को किसी को 10 बजे भी रात को किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो भी हम उसे गुड मॉर्निंग विश कर सकते हैं, गलत नहीं है ना, गलत नहीं है। तो भी हम उसको गुड मॉर्निंग विश कर सकते हैं। अगर आप एडवांस लेवल की इंग्लिश बोल रहे हो तो फिर ठीक है, बहुत बढ़िया। बताओ कहाँ पे गलती होगी। जी हाँ जी, विकास वर्मा, दर्द में मुस्कुराना सीख गए, मतलब आप जीना सीख गए। इतनी सच्चाई नहीं बतानी थी भाई मेरे बारे में कि जब मैं मुस्कुराता हूँ तो मैं दर्द में मुस्कुराता हूँ, है ना। आज तो हम वैसे भी ऐसे लग रहे होंगे जैसे सरसों के खेत में ना सरसों के फूल में भुनका सा नहीं आ जाता, इतनी डार्क येलो टी शर्ट, डार्क येलो हल्दी जैसी, और हम डार्क कलर हमारा सांवले, वैसे जैसे सरसों के फूल में भुनका अंदर एंट्री कर जाता है, ऐसे लग रहे होंगे आज तो हम वैसे भी। जी, चलो अपने पॉइंट पे आते हैं। माई ब्रदर वॉज टेकिंग शॉवर, मेरा भाई नहा रहा था, मेरा भाई नहा रहा था। वेन आई हैड बीन वॉचिंग टीवी, when I had been watching TV. When I was studying, my brother played football with his friends. दो क्वेश्चन है। अब मैं आपको रूल बताता हूं। मेरा रूल कहता है जब दो एक्शन एक साथ पास्ट में कंटिन्यू होते हैं, है ना, कंटिन्यू हो, दो एक्शन एक साथ पास्ट में चल रहे हैं। एक्शन वन पास्ट में चल रहा था, उसी टाइम पर एक्शन टू पास्ट में चल रहा था। तो पास्ट में कंटिन्यू एक्शन को तो पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं मेरे भाई। वॉज वर प्लस वी आई एन जी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। वॉज वर प्लस वी आई एन जी को फॉलो करते हैं। अब आप मुझे बताओ, जब मेरा भाई शॉवर ले रहा था, मेरा भाई तो नहा रहा था, जिस टाइम पर भाई शॉवर ले रहा है, जिस टाइम पर भाई नहा रहा है,
जिस टाइम पर भाई नहा रहा है उसी टाइम पर मैं टीवी देख रहा हूं। दोनों एक्शन एक साथ क्या हो रहे हैं? जी हाँ जी, दोनों एक्शन एक साथ कंटिन्यू है। इधर भाई शॉवर ले रहा है, उसी टाइम पर मैं टीवी देख रहा हूं, दोनों एक्शन एक साथ पास्ट में कंटिन्यू है। जब दो एक्शन एक साथ पास्ट में कंटिन्यू होते हैं तो मेरे भाई दोनों पास्ट कंटिन्यूअस में बनते हैं। पहला एक्शन वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस में है, ये वाला भी वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी में जाएगा, आई वॉज वॉचिंग टीवी हो जाएगा, आई वॉज वॉचिंग टीवी हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, है ना, मैं लिखाई पढ़ाई कर रहा हूं जी। अब पढ़ाई कैसी है मुझे ही पता है भी, है ना, धोखा देते रहो माँ बाप को। माई ब्रदर प्लेड फुटबॉल, अब ऐसा तो नहीं है, एक मेरे को एक बात बताओ, आप बोलो जी आपने तो V2 भी बताया था, यहां पे क्या मैं V2 सही मान लूं? मैंने बोला मैं पढ़ रहा हूं, अचानक बीच में एक छोटा सा एक्शन हो जाए, जो काम चल रहा था पास्ट में वॉज वर प्लस VING, और जो अचानक बीच में हो जाए वो V2। तो अगर आप बोलो मैं वॉच्ड कर दूं, WATCHED, क्या ऐसा संभव है? मैं तो सौ मेरा भाई नहा रहा था, अचानक मैंने टीवी को देख लिया। यहां पे अचानक टीवी को देखने की तो बात नहीं हुई है, जब मेरा भाई नहा रहा था तो मैं भी उसी टाइम पर टीवी देख रहा था। दोनों एक्शन पास्ट के हैं, अंतर समझना दोनों में। इस वाले में भी क्यों गलत है मेरे भाई? ये जो दूसरा एक्शन है ना, एक्शन 2, सब्जेक्ट मेन वर्ब क्लॉज 1, माय ब्रदर सब्जेक्ट V2 क्लॉज 2, दोनों एक्शन, ये एक्शन 1 था, ये एक्शन 2 था, दोनों एक्शन पास्ट के लॉन्ग एक्शन थे। ऐसा तो है नहीं मैं पढ़ रहा था और एकदम से मेरा भाई खेल गया। भाई खेलने का एक्शन भी तो उसी टाइम पे चला होगा। ऐसा तो नहीं है जैसे कि मैं तो वीडियो गेम खेल रहा था, अचानक से पापा आ गए, तो पापा आने का काम अचानक से हो सकता है। मैं किसी से फोन पे बात कर रहा था, अचानक से मेरी वाइफ ने मुझ में स्लैप किया, चाटा मारा, व्हाट द हेडशॉट हो गया, ऐसा तो हो सकता है। ऐसा तो नहीं है मैं तो वीडियो गेम खेल रहा था, पापा आ रहे थे, ऐसा तो नहीं है मैं फोन पे बात कर रहा था, वो चाटा मार रही थी, ऐसा तो नहीं चलेगा। जब एक लॉन्ग एक्शन चल रहा था, अचानक से दूसरा बीच में हो जाता है तो वॉज वर ING V2 में जाता है। जब एक एक्शन चल रहा था उसी टाइम पे दूसरा चल रहा तो दोनों वॉज वर ING में जाएंगे। ठीक है जी, अंतर समझ में आ रहा है? अंतर समझ में आ रहा है? प्लेड क्यों गलत है? जब मैं पढ़ रहा था मेरा भाई उसी दौरान खेल रहा था, है ना। दोनों एक्शन एक साथ चल रहे हैं, कंटिन्यू है पास्ट में, तो माई ब्रदर वाज प्लेइंग आएगा। क्योंकि अगर दोनों एक्शन पास्ट में एक साथ कंटिन्यू है तो मेरे भाई दोनों पास्ट कंटिन्यूअस में रहते हैं। किसी को एनी दिक्कत? हाँ, जी हाँ, किसी को एनी दिक्कत आ गया समझ में? कल जो मैंने आपको पढ़ाया था वो चीज और आज की चीज में आपको अंतर समझ में आया? अंतर समझ में आया? कल मैंने आपको एक कंडीशन पढ़ाई थी, लॉन्ग एक्शन चल रहा है, वॉज वर प्लस VING पास्ट कॉन्टिन्यूस में, उसी दौरान शॉर्ट एक्शन हो जाए तो वो V2 में जाता है। आज मैं पढ़ा रहा हूं कि एक दौरान पर कोई एक्शन चल रहा है, उसी टाइम पर कोई दूसरा एक्शन हो चल रहा हो, जब दोनों एक्शन पास्ट में चल रहे थे एक साथ तो दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनेंगे। जी हाँ जी हाँ। हम्म, हम्म, जी, किसी को एनी दिक्कत? जी, सूर्या श्रीवास्तव, मुझे पता था, है ना। वो बोलते हैं ना, कहावत है, हमें पता है अपने बछड़ा के दांत की। पता है यह कहावत आपने कभी सुनी है कि अपने बछड़ा के दांत की हमें पता है? तो मुझे आपकी पता है, आपके कितने समझे, कितने लोग समझ पाए, कितने नहीं समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने इसलिए वो वाले कल वाले जो एग्जाम्पल थे ना, वो मैंने इसलिए आज भी ले लिए हैं, आज भी ले लिए। मुझे पता था ना तुम लोग यही कहोगे, सर जी नहीं आया समझ। और समझाने का हमारा काम है भाई, है ना, हमारा काम है समझाने का। हाँ जी, जी, दामिनी जी थैंक यू थैंक यू। देखो, सी हैड बीन वॉचिंग रील्स, वह रील्स देख रही थी। टाइम मेंशन होता है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से आप आगे पढ़ोगे, व्हेन आई वॉज कुकिंग फूड इन द किचन। भाई हम तो खाना बना रहे किचन में,
खाना बना रहे किचन में, छौंक लगा रहे हैं। उसी दौरान पे देखो, पास्ट का एक्शन है, आई वॉज कुकिंग, मतलब एक्शन कंटिन्यू था पास्ट में, मैं खाना बना रहा था, बना रहा था, बना रहा था। उसी दौरान दूसरा एक्शन हुआ है पास्ट में, वह रील्स देखे जा रही है, देखे जा रही है, देखे जा रही है। मेरे भाई दोनों एक्शन पास्ट के हैं, तो दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहेंगे। सी वॉज वॉचिंग होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब वॉज वर, सी सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज आगे, आगे वॉचिंग लिखा हुआ है, आगे वॉचिंग लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, आई वॉज टॉकिंग टू माई जीएफ, मैं अपनी जीएफ से बात कर रहा था। मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू तो अब तो दर्द नहीं है ना। व्हेन माई वाइफ हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ, जब मेरी वाइफ जो थी कपड़े धो रही थी। अब आप मुझे ये बताओ, मैं वाइफ से, मैं जीएफ से बात कर रहा था, कर रहा था, उसी दौरान वाइफ कपड़े धो रही थी, इधर मैं दुबक छुपक के फोन पे बात कर रहा हूं, उधर वाइफ कपड़े धोने में लगी हुई है ना जी, थपक थपक लगी हुई है कपड़े धोने में। जब दोनों एक्शन पास्ट के हैं, दोनों एक्शन कंटिन्यू हैं, तो दोनों एक्शन पास्ट कंटिन्यूअस में बनेंगे। माई वाइफ वॉज हो जाएगा, एक वाइफ है भाई मेरे, तो वॉज आया है। अगर एक से अधिक होती तो वर आ जाता। अब तो समझ में आया, अब समय ये वाली बात समझ में आई। अगर दो एक्शन एक साथ पास्ट में चल रहे हैं तो दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनेंगे। ये समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। देख लो, अगर पढ़ोगी नहीं ना, अगर पढ़ोगी नहीं तो ऐसा ही तुम्हारे साथ होने वाला है। अब तुम्हें जो हस्बैंड चाहिए गवर्नमेंट जॉब वाला, गवर्नमेंट जॉब वाला फिर भैया वो रखेगा और तुम धोगे कपड़े। इसलिए जॉब ले लो, है ना, उसको भी डर रहे, एक तो लालच रहे पैसे का। अब उस आपके पास जॉब नहीं, उसके पास जॉब है, वो तो कहेगा जा, चली जा अपने घर, मायके चली जा, मैं तेरे से क्या ले रहा हूं। अगर आपके पास जॉब है तो उसे लालच है, सैलरी के टाइम पर, महीने के शुरुआत में भाई साहब 25 तारीख से और 5 तारीख के बीच कमाने वाली घरवाली को कोई अपने ससुराल नहीं भेजता। 25 तारीख से और 5 तारीख के बीच सैलरी इसी दौरान आती है। आप देख लेना, हर हस्बैंड का बिहेवियर चेंज होता हो जाता है इस टाइम पीरियड के बीच में। बच के रहना, ऐसा हस्बैंड से बता रहा हूं तुम्हें, बच के रहना। हर किसी का बिहेवियर चेंज हो जाता है महीने के अंत और शुरुआत के दौरान, टाइम चेंज होने के बीच में। और जैसे ही 10 तारीख ऊपर जाती है फिर भूल जाते हैं। हाँ जी भाई, लड़के, मैं तो बोलता हूँ लड़कियों में लड़कों से 4 गुना ज्यादा कैपेसिटी होती है, बस वो यूज सही दिशा में नहीं करती। अगर करने लग जाए तो उनकी होड़ कोई कर ही नहीं सकता। लड़के को दिल्ली भेजो तैयारी के लिए, फुल आजादी दे दो, फुल पैसा दो, जब उनसे वो नहीं निकलता, यूपी पुलिस नहीं निकलता। लड़कियों को काम भी करेंगी घर का, रिलेटिव्स के भी ताने सुनेंगी, और शादी ब्याह का भी कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे बेचारी, और फिर भी थोड़ी अपॉर्चुनिटी में अच्छी अच्छी जॉब्स लड़कियां ले जाती हैं। ठीक है ना। ये मैंने आपको कल बताया था शॉर्ट एक्शन, ये मैंने आपको कल शॉर्ट एक्शन बताया था। अब आप मुझे बताओ, इसमें दो एग्जाम्पल है, ये रहा जी, पहला वाला, दूसरा, पहला दूसरा। अब बता दो दोनों में कौन सा सही है, दोनों में कौन सा सही है, बताओ जी। हाँ जी, दोनों में कौन सा सही है? हाँ जी सर, मेरा वो है तो मैं रात को क्लास दे, भाई कभी भी देखो, बस आपको समझना है। बिल्कुल जी। आप बोलोगे आई वॉज प्लेइंग वीडियो गेम्स, एक ही एग्जाम्पल बार बार लाने से आपको चीजें सेट हो जाती है माइंड में। मैं वीडियो गेम खेल रहा था, एक्शन पास्ट में चल रहा था, चल रहा था, अचानक दूसरा एक्शन बीच में हो जाए। मैं पास्ट में वीडियो गेम खेल रहा था, अचानक पापा आ गए, इसलिए V2 हुआ था। ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है, नीचे वाला गलत है। दोनों में अंतर समझो। एक एक्शन पास्ट में चल रहा था, अचानक दूसरा बीच में हो जाए, तो पास्ट में कंटिन्यू को पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट में बीच में फिनिश हो गया V2। भाई V2 दिखाता है पास्ट के फिनिश एक्शन को, V2। इस वाले में जब एक एक्शन चल रहा था पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूस, उसी टाइम पे दूसरा एक्शन चल रहा था पास्ट में, वो भी पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट में कंटिन्यू एक्शन पास्ट कंटिन्यूस में बनता है, और पास्ट का फिनिश एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। तो पास्ट में मैं वीडियो गेम खेल रहा था, पास्ट कंटिन्यूस है, उसी दौरान पापा आ गए, ये काम बीच में हो गया।
कंप्लीट हो गया, अचानक से पापा पधार गए, तो पापा पधार चुके हैं ना, तो इसलिए V2 में चला गया। पास्ट के फिनिश एक्शन V2 में जाते हैं, V2 में जाते हैं। ठीक है जी, अब तो समझ में आ गया। हाँ जी, बता दो, अब तो समझ में आ गया जी। हम्म हम्म बताओ, अब समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, अब मैं आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई। अगर आपको ये बात समझ में आई है, इतनी बात समझन में आई, अब तो समझ गए दोनों कंडीशन में अंतर क्या है। दो एक्शन पास्ट में एक साथ चल रहे, पास्ट कॉन्टिन्यूस में एक साथ एक चल रहा था, दूसरा बीच में हो जाए तो वो V2 में चला जाएगा। अगर आपको बात समझन में आई है तो बता दो जी, कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, बताओ बताओ। यह हालांकि मैं आपको करा चुका हूं, एग्जाम्पल लो, आपको करने के लिए दे दिए मैंने एग्जाम्पल, क्यों दिक्कत ले रहे हो, बताओ जी। हाँ जी, बताओ जी। जी जी, मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपको सच में इंग्लिश में कमांड बनानी है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन साथ के साथ करते चलें। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के अंदर आपको दो क्लोज टेस्ट, दो पैसेज, 4 PQRS रोज सॉल्व करने हैं, हमारी बुक में दे रखे हैं, उन्हें सॉल्व कर सकते हो। कराने का तरीका मैंने MTS बैच में यूट्यूब पे करा रखा है, अभी मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि उसमें पूरी ग्रामर के और पूरी वोकैब यूज होती है, तो पूरी ग्रामर वोकैब पढ़ा दूं तभी तो कराऊंगा ना। तो आप तब तक अगर देखना चाहते हैं तो आप MTS की मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, 8 प्रैक्टिस सेट है मेरे। आप सीधा नाम डालना, विपिन भाटी MTS कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस सेट, है ना। बस विपिन भाटी MTS कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस सेट डाल देना, 8 निकल के आ जाएंगे मेरे। एक बार आप 8 प्रैक्टिस सेट देख लेना तो आपको तरीका मिल जाएगा करना कैसे है। ठीक है जी, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वी वर स्टैंडिंग इन द क्यू, हम जो है क्यू में खड़े हुए थे, हम एक लाइन में खड़े हुए थे। वैन द फिल्म, देखो एक्शन, हम लाइन में खड़े थे। वॉज वर प्लस मेन वर में ING, बिल्कुल ठीक है। वी वर स्टिल स्टैंडिंग, ING ठीक है, स्टिल एडवर्ब है। ठीक है जी, उसी दौरान बीच में फिल्म स्टार्ट होगी भाई, हम खड़े थे हम देखते। अब एक बात बताओ, जब आपकी क्लास स्टार्ट होती है तो क्लास स्टार्ट होती रहती है या एकदम से हो जाती है? जैसे कि आज आपकी क्लास ना 1:37 पे स्टार्ट हुई, आप वेट कर रहे थे कब होगी, एकदम से क्लास स्टार्ट होगी। तो क्लास तो एकदम से स्टार्ट होती है ना, तो फिल्म तो एकदम से स्टार्ट होगी ना, फिल्म जो होगी एकदम स्टार्ट होगी। सही बात है ना। तो जब आप लाइन में खड़े हुए थे, अचानक से फिल्म स्टार्ट होगी। तो लॉन्ग एक्शन के साथ शॉर्ट एक्शन है मेरे भाई, वॉज स्टार्टिंग नहीं आएगा, स्टार्टेड आएगा। आप सोचते हो इंग्लिश में सिर्फ रूल्स का ज्ञान वो होता है, मेरे भाई कॉमन सेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है, कॉमन सेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप मेरे को बताओ खुद ही, क्लास स्टार्ट एकदम से हो रही थी, अचानक से क्लास स्टार्ट हुई, अचानक से स्टार्ट हुई क्लास। ऐसे ही वॉज ड्राइविंग व्हेन अ ट्री फेल ऑन द रोड, भाई वह ही हैज बीन ड्राइविंग, एक जो पेड़ था वह रोड पर गिरा, वह ड्राइव कर रहा था किसी समय से, नहीं जी, वह पास्ट में ड्राइव कर रहा था, अचानक से एक पेड़ रोड पर गिरा। अचानक से एक पेड़ रोड पर गिरा तो इसके साथ तो वह ड्राइव कर रहा था, पास्ट में जाना चाहिए, तो ही वॉज आएगा ना कि ही हैज बीन। ही वॉज ड्राइविंग, ही वॉज ड्राइविंग। ठीक है जी, हाँ सही है, हाँ जी। नहीं, फिल्म वॉज रनिंग नहीं। आगे बढ़ जाऊं, अब मैं आ जाता हूं आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पे, सबसे छोटा टेंस है, इससे क्वेश्चन कभी नहीं आते, कभी इससे क्वेश्चन नहीं आते। कोई एक्शन फ्यूचर में चल रहा होगा, जैसे कि मैं आपको कल इसी टाइम टेंस पढ़ा रहा हूंगा, मैं 5 बजे आपको वोकैब पढ़ा रहा हूंगा। अगर कोई एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यू होता है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होता है। एक्शन जो होता है फ्यूचर में होगा, कॉन्टिन्यू टेंस रिप्रेजेंट अ कॉन्टिन्यूअस एक्शन विच विल हैपन इन द फ्यूचर। कोई ऐसा एक्शन है जो फ्यूचर में घटेगा, फ्यूचर में चल रहा होगा। जैसे कि अब से 2 साल बाद आपकी शादी हो रही होगी, है ना, ऐसा आप देख सकते हो। ठीक है जी,
आज ही के दिन आपकी इस टाइम तो आपके फेरे हो रहे होंगे। होता क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर क्या है आपको पता है, फ्यूचर है तो विल सेल तो जरूर आएगा। विल सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसलिए बी चिपका दिया, और कॉन्टिन्यूअस है तो मेन वर्ब में आईएनजी। मैंने आपको टेंस की वर्ब बनानी सिखाई थी। चलो देखते हैं कैसे वर्ब बनाते हैं मेरे भाई। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आप बोलोगे जी फ्यूचर है तो विल सेल जरूर होगा, फ्यूचर है तो विल सेल जरूर होगा, है ना। फ्यूचर है तो विल सेल जरूर होगा, और कॉन्टिन्यूअस है तो मेन वर्ब में आईएनजी जरूर होगी, है ना। लेकिन बीच में बात फंस गई। बीच में बात कैसे फंसी मेरे भाई, आपको पता है विल सेल के बाद तो वर्ब आएगी तो वी वन में आएगी, अगर वर्ब आएगी तो वी वन में आएगी। अब मेरे भाई वी वन इसलिए हम बी चिपका देते हैं, मीडिएटर बिचौलिया। विल सेल को बी मिल गया, बी का कोई अपना मतलब तो है नहीं, और कॉन्टिन्यूअस को मेन वर्ब में आईएनजी मिल गई। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, विल सेल बी मेन वर्ब में आईएनजी, विल सेल बी मेन वर्ब में आईएनजी, ठीक है जी हाँ। एक एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं, बहुत छोटा सा। राहुल विल बी रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, राहुल वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स पढ़ रहा होगा। आई विल बी हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क, मैं उसको टास्क में मदद कर रहा हूंगा, काम करने में मदद कर रहा हूंगा, ठीक है जी। सिंपल सी बात है, इससे क्वेश्चन नहीं आते, नहीं आते, आते हैं तो बस सिंपल सा आपको स्ट्रक्चर से आता है। आपको पता है विल के बाद मेन वर्ब में आईएनजी दे देता है, वो आपको पता है। डायरेक्ट मेन वर्ब में आईएनजी नहीं आएगी, बीच में बी बिचौलिए को बिठाना पड़ेगा। आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस खत्म। किसी को एनी दिक्कत, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस खत्म। 5 सेकंड में, 5 मिनट, 2 मिनट में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस खत्म, क्योंकि यहां से क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन आते हैं तो इसी से आते हैं, यही इसका यूज है, बस यही इसका यूज है। हाँ जी बताओ, किसी को एनी दिक्कत। जैसे कि अब देखो, इससे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से बना के दिखाऊं। एट दिस टाइम टुमारो, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो, कल मैं तुम्हें इस टाइम इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो आप बोलोगे एट दिस टाइम मतलब इसी समय, टुमारो मतलब कल, कल इसी समय कोई एक्शन कंटिन्यू चलेगा, तो मेरे भाई वो उसके साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आना चाहिए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में एम नहीं आएगा, विल बी आएगा। विल सेल मैंने आपको बता दिया, जहां मन करे विल का यूज करो, जहां मन करे सेल का यूज करो, ठीक है जी हाँ। ये वाला सबसे ज्यादा समझ में आया, ठीक है जी। अब आ जाते हैं मेरे भाई हम, अब आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पर, प्रेजेंट परफेक्ट पर। प्रेजेंट परफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट किस एक्शन को दिखाता है, जो एक्शन हाल ही में कंप्लीट हुआ है या पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है, उस ऐसे एक्शन हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। आपको पता है परफेक्ट का मतलब हैज, हैव, हैड है। हैज, हैव या हैड है, लेकिन परफेक्ट है प्रेजेंट वाला, तो हैड नहीं आ सकता, या तो हैज है या हैव है। और आपको पता है हैज हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वी थ्री। हैज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जो तीनों हमारे एक्शन होते हैं, वी टू मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया, हैज हैव प्लस वी थ्री हो प्रेजेंट परफेक्ट, या हैड प्लस वी थ्री हो पास्ट परफेक्ट, तीनों ही हमारे फिनिश्ड एक्शन को दिखाते हैं। एक्शन तीनों में कंप्लीट या तो हो चुका है, इसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, इसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, इसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, या पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ होता है। या तो कंप्लीट हो चुका होता है या पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो चुका, नहीं हुआ होता है। दो तरीके से इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहला क्वेश्चन है आई टोल्ड माई क्वेरी टू मैनेजमेंट 3 टाइम, या आई हैव टोल्ड माई क्वेरी टू मैनेजमेंट 3 टाइम। दो एग्जाम्पल आपके सामने है, कौन सा ठीक है, 1, 2।
एक दो, बताओ जी। दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इनकम्प्लीट एक्शन को भी दिखाता है जी। जी बताओ कौन सा सही है, ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है, ये आप मुझे दिखाएंगे। ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है? नहीं, ये तो मैंने सिर्फ एक्शन फिनिश्ड दिखाए हैं। इसका स्ट्रक्चर तो ये रहा ना, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। ये तीनों ही आपके फिनिश्ड एक्शन को दिखाते हैं, फिनिश्ड एक्शन। ये तीनों जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, किसी सेंटेंस में V2 का फॉर्म यूज हुआ हो, हैज है प्लस V3 या हैड प्लस V3, ये तीनों बताते हैं एक्शन फिनिश हो चुका है। ये बताता है एक्शन फिनिश कंप्लीट है, ये बताता है एक्शन फिनिश है, ये बताता है एक्शन फिनिश है या फिर इनकम्प्लीट है, और भी आगे हो सकता है। मेरे भाई, ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। अब कैसे सही गलत का मुझे पता लगा? आप बोलोगे आई प्लूरल सब्जेक्ट है, टोल्ड V2 है, माई के बाद नाउन आना चाहिए, क्वेरी आ गया नाउन, टू के बाद V1 आना चाहिए, मैनेजमेंट नाउन आ गया, और थ्री के बाद टाइम्स आया है। बिल्कुल ठीक है, यहां पर टाइम का मतलब बार से है, थ्री टाइम्स। वैसे तो सारी चीजें ठीक है। यहां पे आई के बाद हैव आया है, आई हैव लेता है, हैव के बाद V3 आया, टोल्ड बिल्कुल ठीक है। माई के बाद नाउन आ गया, टू के बाद मैनेजमेंट आ गया, नाउन प्रेपो मिल गया, और थ्री के बाद टाइम से स्ट्रक्चर, मतलब वैसे तो दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। फिर आपने ऊपर वाला सही नीचे वाला गलत क्यों बताया? मैं आपको बताता हूं मैंने ऐसा। अब सॉरी 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 सॉरी, ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है, सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैं आपको इसको ना साथ के साथ ना पास्ट इंडेफिनिट से भी रिलेट करके पढ़ाऊंगा। अगर किसी सेंटेंस में आपको यस्टरडे देखने को मिलता था, एगो देखने को मिलता था, द डे बिफोर यस्टरडे देखने को मिलता था, लास्ट देखने को मिलता था, कोई पास्ट का महीना देखने को मिलता था, पास्ट की ईयर देखने को मिलती थी, तो आप सेंटेंस को दिखाते थे V2 में, आप सेंटेंस बनाते थे V2 में। लेकिन अगर आपको किसी सेंटेंस में ऑलरेडी दिखने को मिल जाए, सो फार दिखने को मिल जाए, टिल नाउ देखने को मिल जाए, येट देखने को मिल जाए, जस्ट देखने को मिल जाए, नेवर एवर देखने को मिल जाए, सिंस फोर देखने को मिल जाए, सिंस फोर अलग केस है, सिंस फोर को मैं इसलिए है ना व्हाइट कोष्टक में डाल रहा हूं। सिंस फोर के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है और ये भी आ सकता है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। और दिस इज द फर्स्ट टाइम आ जाए, उसके बावजूद इसमें टू थ्री टाइम्स आ जाए, अप टू नाउ आ जाए, अप टू प्रेजेंट आ जाए, सेवरल टाइम आ जाए, पास्ट मंथ पास्ट ईयर मैंने आपको दिखा दिया। तो अगर देखो ये वाली चीजें मिलती थी, आप बनाते थे सेंटेंस V2 में। लेकिन अगर ये वाली चीजें आपको किसी सेंटेंस में मिलती हैं, तो आप सेंटेंस बनाओगे हैज हैव प्लस V3 में, शॉर्ट डायरी में लिख लेना, शॉर्ट डायरी में लिख लेना भाई ये वाली बात। किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स देखने को मिलते हैं तो वो पास्ट के फिनिश एक्शन दिखाते हैं, सेंटेंस जाएगा V2 में। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में आपको ये वर्ड्स देखने को मिलते हैं तो वो प्रेजेंट के अनफिनिश्ड एक्शन को दिखाते हैं, सेंटेंस जाएगा हैज हैव प्लस V3 में। जैसे कि क्वेश्चन है, आई टोल्ड माई क्वेरी टू मैनेजमेंट थ्री टाइम्स। मैंने देखो, अगर मैं यहां से थ्री टाइम्स हटा देता हूं तो दोनों सही है, दोनों सही है। अगर मैंने यहां से थ्री टाइम हटा दिया तो दोनों सही है, क्योंकि अब मेरे पास कोई भी एक ऐसा वर्ड नहीं है जो मेरे को टेंस को इसमें ना बना के किसी और में बनाने के लिए मजबूर कर रहा हो। कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो मेरे को ये बोले कि भाई नहीं V2 में नहीं बनेगा। इसमें ये कोई कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है जो मेरे को मजबूर करे कि नहीं जी आप हैज हैव प्लस V3 में नहीं बना सकते, V2 में बनाओगे। मेरे को मजबूर करते हैं टाइम डिनोटिंग वर्ड्स। अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड्स नहीं है तो टेंस किसी में भी है ठीक है, किसी में भी है ठीक है। जैसे ही आपने थ्री टाइम्स देखा, मैंने अपनी क्वेरी मैनेजमेंट को तीन बार बता दी है, इसका मतलब आप चौथी बार भी बता सकते हो, पांचवी बार भी बता सकते हो, छठी बार भी बता सकते हो, है ना। आपकी बुक इंग्लिश की बार बार कैंसिल हो रही है, आपने तीन बार कॉल कर लिया, आप दुखी आओगे, आप मेरे से, सर जी मैंने तीन बार मैनेजमेंट को कॉल करके बता दिया मेरी इंग्लिश की बुक कैंसिल हो गई।
इसका मतलब आप चौथी बार भी कर सकते हो, पांचवी बार भी कॉल करके बोल सकते हो, है ना। तो ये अनफिनिश्ड एक्शन को दिखाते हैं, अनफिनिश्ड एक्शन को। पता चला 2 3 टाइम्स। इस वाले वर्ड ने मेरे को बताया कि भाई अब मैं मजबूर हो चुका हूं, अब सेंटेंस को मैं हैज हैव प्लस V3 में ही बनाऊंगा। तो मेरा ऊपर वाला इसलिए गलत था, इसलिए मेरा ऊपर वाला गलत था। किसी को एनी दिक्कत? बताओ जी। हाँ जी, किसी को एनी दिक्कत? आया समझ में? अगर ये वर्ड आपको किसी भी सेंटेंस में देखने को मिलते हैं, इसमें भी सो फार येट ये जो है ऑलरेडी वाला ये एक्सेप्शन होते हैं, है ना, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन आप पहले ही जो मैं आपको अभी पढ़ा के चला हूं इतना फोकस करें, एक्सेप्शन को बहुत ज्यादा ना देखें, अभी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अगर ये वर्ड्स आपको किसी सेंटेंस में देखने को मिलते हैं, इसके साथ तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है, जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा तब आप सीखोगे। अगर ये वाले वर्ड्स देखने को मिलते हैं तो मेरी मजबूरी है टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाने की। ठीक है जी। जैसे क्वेश्चन है, आई हैव ईटन लंच 1 hour एगो या आई एट लंच 1 hour एगो। बताओ पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है? हैव प्लस V3 वाला सही है या V2 वाला सही है? बताओ जी, आप मुझे बताएंगे जी, बताओ जी। हम्म, हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही जाएगा। आपने देखा आई के साथ हैव आया, बिल्कुल ठीक है। हैव के बाद V3 आया, बिल्कुल ठीक है। हैव ईटन और लंच का मतलब है नाउन एक हो गया, एन आर एगो। अब एन के बाद नाउन सिंगुलर आनी चाहिए एगो, लेकिन एगो हो, लास्ट हो, यस्टरडे हो, एगो हो, लास्ट हो, यस्टरडे हो, ऐसे सेंटेंस तो V2 में बनते हैं। तुम्हारा ध्यान किधर है? अगर किसी सेंटेंस में एगो दिखता है तो हम V2 में बनाते थे, इसलिए तो मैं दोनों को साथ कंपेयर करके पढ़ा रहा हूं, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अगर देखो आई एट लंच 1 hour एगो, ये ठीक है। एगो बोलता है मैं पास्ट के फिनिश्ड एक्शन को दिखाता हूं, तो एगो के साथ V2 आता है। ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। ठीक है जी। किसी को कोई दिक्कत आया समझ में? हाँ जी। आई हैड लंच, नहीं जी, ऐसे कैसे कर दोगे? अच्छा हाँ, उस सेंस में हाँ बताता हूं, मैं अभी बताता हूं आपको, अभी बताता हूं मैं आपको। अब आप बोलोगे, देखो एट है ये, आप बोलते हो ईट बराबर ईट, ईट बराबर हैव के है। ईट V1 है, V1 है, ईट की सेकंड फॉर्म है एट, तो हैव की सेकंड फॉर्म है हैड। तो आप इसे आई हैड लंच भी कर सकते हो, आई हैड लंच भी कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है ना। अब मैं आपसे दो चीजें पूछता हूं, भाई थोड़ा सा डीप हमको पढ़ना पड़ेगा, एक ही क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बना के चलने पड़ेंगे। अगर मैंने यहां से एगो को हटा दिया, एगो को हटा दिया, अब आप मुझे बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब मैंने हटा दिया एगो को, लो जी, एगो पे मैंने ना कालिक पोत दी, एगो तेरा मुंह काला, एगो का कर दिया मैंने मुंह काला। अब आप मुझे बता दो अब कौन सा सही है कौन सा गलत है, अब कौन सा सही है कौन सा गलत है जी। आई हैड ईटन लंच बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हम्म, बताओ जी। हाँ बिल्कुल सही है, आई हैड लंच या आई एट लंच बिल्कुल ठीक है। ईट बराबर हैव के है, ईट की सेकंड फॉर्म एट, हैव की सेकंड फॉर्म हैड, बिल्कुल सही है जी। अब कौन सा सही है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अब कौन सा सही है? आई प्लूरल सब्जेक्ट है, आई के साथ हैव आता है, बिल्कुल सही आता है जी। हैव के बाद V3 आती है, बिल्कुल ठीक आती है। और उसके बाद लंच उसकी नाउन है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है नाउन। वन, अब देखो आई हैव एटन लंच, बस इतना करो, 1 hour भी काटो, NR एगो भी काटो, क्योंकि सेंस नहीं बना ना, सेंस नहीं बना, तो आपको छुपाना है इतना, इतना मैंने छुपा दिया। आई हैव ईटन लंच या आई एट लंच, अब बताओ मुझे। भाई एगो पूरा टाइम दिखा रहा था ना, 1 hour एगो, हमको टाइम को छुपा दिया मैंने, टाइम डिनोटिंग वर्ड को मैंने छुपा दिया। मेरे भाई अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है ना, तो टेंस किसी में भी बन सकता है।
इसका मतलब है आई हैव ईटन लंच, मैंने भाई खाना खा लिया है। हो सकता है मैं पानी पीऊं, हो सकता है मैं डेजर्ट खाऊं, है ना, हो सकता है मैं पचाने के लिए हाजमोला खाऊं, हिंगोली खाऊं, चांद सितारे खाऊं। खाएं कभी चांद सितारे? चांद सितारे खाएं कभी? आई एट लंच, मैंने खाना खा लिया है, मतलब मैं अब और कुछ नहीं खाऊंगा, है ना। ये फिनिश्ड एक्शन को दिखाते हैं या अनफिनिश्ड को दिखाते हैं? इसका मतलब है आपसे किसी ने पूछा भाई आपने खाना खाया, कुछ खाओगे? आपसे किसी ने पूछा भाई कुछ खाओगे, आप बोलो नहीं मैंने तो खाना खा लिया है, आई एट लंच, मैंने लंच कर लिया है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, है ना। अब आपसे कोई पूछे भाई चलो नाश्ता कर लो, तो आप बोलो ये वो सेंस है, नहीं मैंने खाना तो खा लिया है, शायद मैं कुछ और खाऊंगा। और दोनों सही है, दोनों सही है। अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है तो टेंस किसी में भी आ सकता है। मैं मजबूर होता हूं जब टाइम डिनोटिंग वर्ड दे दिया जाता है। अब जैसे ही टाइम डिनोटिंग वर्ड दिया, एगो से पता चला पास्ट का फिनिश्ड एक्शन है, और पास्ट के फिनिश्ड एक्शन को V2 में बनाता हूं। तो अगर 1 आवर एगो नहीं दिया है तो दोनों ठीक है। अगर वो दिया है डेजर्ट मींस मिठाई, जो खाने के बाद कोई भी मिठाई, रसगुल्ले कुछ भी खाए जाते हैं। तो एक तो मेरा क्वेश्चन ये था। एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, एक और क्वेश्चन मेरा आपसे पूछने का मन है। अगर मैं मॉडर्न इंग्लिश पढ़ रहा हूं, अगर मैं मॉडर्न इंग्लिश पढ़ रहा हूं, तो अब तो देखो टेंस तो अब ये ठीक है। एक टेंस में से चार बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं मॉडर्न इंग्लिश पढ़ रहा हूं तो मैं इसको ईटन की जगह क्या यूज कर सकता हूं? हाँ जी, अब मैं ईटन की जगह क्या यूज कर सकता हूं, बस मुझे ये और बता दो। ईटन की जगह मैं किस चीज का यूज कर सकता हूं? बताओ जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ चांद तारे। हाँ जी, पहले आपने वादे कर दिए, भाई हम झूठे वादे कस्में नहीं करते, लड़के जो होते हैं ना झूठे कस्में वादे नहीं करते। तेरे लिए चांद तारे लेकर आऊंगा, है ना। उसके बाद खाना खाने के बाद बंदे ने 1 रुपए के खोल कर चांद तारे दे दिए। चांद मीठा होता है, तारे होते खट्टे। जो सितारे होते हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। लड़के झूठ नहीं बोलते। अब तुम समझ नहीं पा रहे वो कौन से चांद तारे की बात कर रहा था। तुम रियल में ले गए सेलेस्टियल बॉडीज, कोई कैसे चांद तारे ले सकता है ना, ला ही नहीं सकता। ठीक है जी। तो आप बोलोगे आई प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव प्लूरल वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ईटन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और मेरे को पता है ईट की जगह, ड्रिंक की जगह, स्पेंड टाइम की जगह, ऑन पजेस की जगह मैं हैव का यूज करता हूं, कर सकता हूं मॉडर्न इंग्लिश में। अगर मैं मॉडर्न इंग्लिश यूज करना चाहूं तो, है ना, एडवांस इंग्लिश यूज करना चाहूं तो एडवांस इंग्लिश में इसका यूज कर, गलत ये भी नहीं है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए एडवांस इंग्लिश में इसका यूज कर सकते हैं। तो ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड है। तो मैं आई हैव ईटन लिखूं या आई हैव हैड लिखूं, दोनों सही है, क्रॉस नहीं लगाएंगे, दोनों सही है, दोनों सही है। एडवांस इंग्लिश में दोनों सही है। हाँ जी, ठीक है जी, हाँ ठीक है। तो आई हैव ईटन करो या आई हैव हैड करो, दोनों का मतलब एक ही है। बस ये एडवांस इंग्लिश हो गई, ये थोड़ी सी ऐसी यूपी बोर्ड वालों की इंग्लिश है, और ये आपका ना सीबीएसई बोर्ड वालों की इंग्लिश है, सीबीएसई बोर्ड वालों की इंग्लिश है। आपको एक बात बताऊं, ग्रामर यूपी बोर्ड वालों की अच्छी होती है, सीबीएसई बोर्ड वालों से ज्यादा अच्छी ग्रामर होती है यूपी बोर्ड वालों की। ठीक है जी। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं, इसमें बता दो कौन सा सही है कौन सा गलत है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और समझो और बताओ। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, समझो और बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। बताओ जी। जी बिल्कुल। मैन हैज रीच्ड द मून इन 1969, या मैन रीच द मून इन 1969। आपको पता है पास्ट की ईयर दे रखी है, तो मैं मजबूर हूं V2 में बनाने के लिए, तो इसलिए नीचे वाला सही है ऊपर वाला गलत है, क्योंकि मैं मजबूर हूं, पास्ट की ईयर दे रखी है। अगर पास्ट की ईयर नहीं दी जाए, नहीं दी जाए तो मेरे भाई दोनों ठीक है ना, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। अब दोनों के अंतर थोड़ा सा बदल गया है। इसका मतलब है मैन रीच द मून, है ना, मैन रीच द मून, जो आदमी है वो चांद पर पहुंच चुका है, पहुंच चुका था, ऐसे लिख सकते हो।
और ऊपर वाले का मतलब है मैन हैज रीच द मून, आदमी चांद पर पहुंचा है, हो सकता है सूरज पर भी पहुंचे, हालांकि पॉसिबल नहीं है सूरज पर पहुंचना, तो है ना। हो सकता है भाई चांद पर पहुंचा है, मंगल ग्रह पर पहुंच गया, बुध पे पहुंचे, शुक्र पे, पता नहीं कहां कहां पहुंचे, मतलब अभी सिर्फ चांद पर पहुंचा है, कहीं और भी पहुंच सकता है। अब दोनों ठीक है। अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है, बात को समझो, तो दोनों सही है। अगर सेंटेंस में टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं दे रखा, बार बार एक ही बात समझा रहा हूं, पूरा खेल टाइम डिनोटिंग वर्ड का है, उस शब्द का है जो मजबूर करता है मेरे को टेंस को बदलने के लिए। बार बार एक बात समझा रहा हूं, कोई भी एक ऐसा वर्ड नहीं है जो टाइम को बता रहा हो, कोई भी एक ऐसा वर्ड नहीं है जो टाइम को डिनोट कर रहा है कि भाई एक्शन तब का हुआ, मैं मजबूर हो जाऊं। पता चल रहा है यह मैंने भाई हम ना चांद तक पहुंच गए हैं, हो सकता है भाई कहीं और भी पहुंचे, इसका मतलब भाई हम चांद तक पहुंच चुके हैं, टेंशन मतलब वो चीज हमने फतेह कर ली है। दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी, पास्ट ईयर से पता चला इसमें जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन अब बता दो आप मुझे, क्या अब आप इसे गलत करोगे? अब आप इसे गलत कर सकते हो, अब बता दो जी। हाँ जी। अच्छा, उसमें वर्ब थर्ड फॉर्म रीच्ड सही तो है जी। या तो टाइम डिनोटिंग वर्ड देखना होता है, या फिर क्लॉज किस में चल रही है हमारी, पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म वाला देखना होता है। नहीं, नोट्स आपको बने बनाए मिल रहे हैं। अब आप बोलोगे आई आस्क्ड तो वी टू है, द क्वेश्चन थ्री टाइम्स से पता चला, मैंने 3 बार पूछ लिया है, तो 3 टाइम्स वी टू में नहीं जाएगा, हैज है प्लस V3 में जाएगा। नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है। अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना आपको। हाँ, अब कुछ आपके क्वेश्चंस का टेस्ट ले लेते हैं, बताओ जी। बताओ, ये आपके कुछ टेस्ट हो जाएगा, बताओ सेंटेंस सही है या गलत है। गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही, गलत है तो सही कैसे होगा, बताओ। अच्छा, 3 टाइम्स होगा, बिल्कुल 3 टाइम्स होगा, बिल्कुल 3 टाइम्स होगा। हाँ देखो, ऐसी ऐसी गलतियां भी मैं कराता हूं, 3 टाइम्स होना चाहिए था, 3 टाइम्स होना चाहिए था, वो एक एक वर्ड को लेके नहीं चल रहा ना मैं, चलो देखता हूँ। वी प्लूरल सब्जेक्ट, डिड सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, डू डज डिड के बाद V1 आती है, ईट V1 है। डू डज डिड का यूज किया जाता है सेंटेंस में निगेटिव में और इंटेरोगेटिव में ना, इंटेरोगेटिव में, तो वी डिड नॉट ईट येट, सेंटेंस वी प्लूरल सब्जेक्ट डिड नॉट के बाद V1 ठीक है, लेकिन येट से पता चला कि टेंस हैज हैव प्लस V3 में जाएगा, हैज हैव प्लस V3 में जाएगा, क्योंकि येट आया हुआ है। येट तो मेरा वो वर्ड है जो एक्शन को बताता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो मेरे भाई वी के साथ मैं हैव का यूज करूंगा, वी हैव नॉट ईटन। या तो मैं ईटन करूं या हैड करूं, बात एक ही है। ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जैसे ईट हैव के बराबर है, ईटन हैड के बराबर है, दोनों ठीक है। ठीक है जी, मैं बार बार इस बात को आपको समझा रहा हूं कि एडवांस इंग्लिश में ईट के जगह हेड का यूज किया जाता है, मेन वर्ब के रूप में, ड्रिंक ईट की जगह हेड का यूज किया जाता है। येट वर्ड ने मेरे को मजबूर किया हैज हैव प्लस V3 के लिए। अगला क्वेश्चन है, डिड यू एवर ईट नॉन वेज, क्या तुमने कभी नॉन वेज खाया है? बताओ जी, बताओ जी, क्या तुमने कभी नॉनवेज खाया है? पीपल सो फार आर नॉट बीइंग रियलाइज द हजार्ड्स ऑफ स्मोकिंग। देखो, डिड के बाद सब्जेक्ट, फिर एवर के बाद V1, डिड के बाद V1, बिल्कुल ठीक है, नॉनवेज। लेकिन एक ऐसा वर्ड मेरे को दिखा एवर, एवर कभी भी, ये तो दिखाता है टेंस होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट में, तो मेरे भाई डिड यू एवर की जगह यू के साथ हैव का यूज होगा, हैव यू एवर ईटन। या तो ईटन लिखूं या हैड लिखूं, मतलब सेम ही है।
मतलब सेम ही है। हैव यू एवर हैड नॉनवेज या हैव यू एवर ईटन नॉनवेज, दोनों का मतलब सेम ही है। लेकिन अगर आप इस बात के हैबिचुअल बनोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, आप एडवांस लेवल की इंग्लिश सीख रहे हो। तो आप ईटन की जगह, ड्रिंक ईट की जगह इसका यूज अपनी तरफ से किया करो, तो आप एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखोगे, आप में अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। ठीक है जी। नीचे वाला क्वेश्चन, पीपल सो फार से पता चला टेंस जो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा, तो मेरे भाई आर नॉट बीइंग रियलाइज नहीं होगा। पीपल सो फार, है ना, हैज, हैव होगा ना पीपल के साथ, हैव नॉट बीन रियलाइज, हैव सॉरी हैव नॉट रियलाइज्ड होगा द हजार्डस ऑफ स्मोकिंग। जो लोगों ने अभी तक रियलाइज नहीं किया है स्मोकिंग के खतरे को, हजार्डस हो जाता है मेरे भाई डेंजर। कैसे? हजार दोष, हजार, अगर किसी लड़की में, किसी लड़के में हजार दोस्त हैं और वो आपका पार्टनर बन जाए, कितना खतरा है आपको। इस तरीके से याद रख सकते हो, हजार डस को हजार दोस्त, हजार दोस्त, हजार कमियां, हजार कमियां किसी में है भाई, बहुत खतरनाक है आपके लिए। ठीक है, तो सो फार से पता चला सेंटेंस हैज हैव प्लस वी थ्री में रहेगा, हैज हैव प्लस वी थ्री में रहेगा जी। आगे बढ़ जाऊं, अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल lamented that though a detailed report was submitted to the management a month ago, no action is being taken so far। बहुत लंबा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप वर्ड टू वर्ड चलोगे तो आप आराम से कर लोगे क्वेश्चन को, आप आराम से कर लोगे, बिल्कुल। पीपल हैव नॉट सो फार रियलाइज द हजार्डस, ये भी सही होगा जी। वैसे गलत था, इस एम आर के साथ वी थ्री कहाँ आता है। ये बीइंग आ तो रही है इस एम आर के बाद मेन वर्ब में आई एन जी, और इस एम आर के बाद वी थ्री भी आती है पैसिव वॉइस में। अपना बेफालतू का ज्ञान मत लगाए करो रतम, है ना, बेफालतू के ज्ञानी बाबा मत बने करो तुम। द प्रिंसिपल मेरा सब्जेक्ट है, लेमेंटेड मतलब हो जाता है शोक मनाना। याद करने का तरीका, लेम होता है लंगड़ी, आंट मतलब चाची। अगर चाची लंगड़ी हो जाए तो चाची शोक ही मनाएगी भाई, शोक मनाएगी नहीं बनाएगी। तो लेमेंट हो जाता है शोक मनाना, LAMENT। लंगड़ी आंट, लंगड़ी चाची, वही शोक मनाएगी, चाची लंगड़ी हो गई, सबको शोक है। तो लेमेंट मतलब शोक मनाना। तो प्रिंसिपल ने शोक मनाया दैट की दो, हालांकि अ डिटेल्ड रिपोर्ट, बहुत बड़ी रिपोर्ट, वाज सबमिटेड, सबमिटेड कर दी गई थी टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को अ मंथ एगो, एक मंथ एगो। आप बोलोगे एगो वाला सेंटेंस है, इस वाली क्लॉज में वी टू आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और V2 को पैसिव वॉइस में वॉज वर प्लस V3 में बदलते हैं। तो मेरे भाई रिपोर्ट को सबमिट किया गया है सेंटेंस पैसिव वॉइस में, रिपोर्ट वाज प्लस V3, ये V2 का ही बदला हुआ रूप है। वॉज वर प्लस V3 V2 का ही बदला हुआ रूप है। तो मेरे भाई सेंटेंस किस में जाएगा? बिल्कुल ठीक है, एगो के अकॉर्डिंग V2 ही आया है, ये देख लो। क्योंकि एगो के अकॉर्डिंग V2 आ जाए अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में, तो V2 को ही वॉज वर प्लस V3 में बदल देते हैं। लेकिन जैसे ही आपने देखा ना आगे सो फार वाला तो इज बीइंग में नहीं जाता मेरे भाई, है ना, नो एक्शन हैज बीन में जाएगा, हैज बीन टेकन सो फार। अब आप बोलोगे जी सेंटेंस जाता है किस में, सेंटेंस किस में जाता है? परफेक्ट में। तो मैंने इज की जगह तो कर दिया है, और बीन की जो आईएनजी फॉर्म है इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन, हैज बीन टेकन सो फार, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अच्छा जी। प्रिंसिपल जो है वो लेमेंट, हैज लेमेंट, उसने मतलब शोक किया है, प्रिंसिपल ने शोक किया था कि
डिटेल रिपोर्ट तो भेज दी गई थी, लेकिन कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। इस बात का शोक किया था प्रिंसिपल ने। ठीक है, तो सही आंसर होगा हैज बीन टेकन सो फार। सो फार की वजह से ऐसा मेरे को करना पड़ा। अब टेस्ट योर सेल्फ देख लो जी। दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, बताओ सेंटेंस कहां पे सही है कहां पे गलत है। सेंटेंस पैसिव वॉइस में है सचिन मेरे भाई। वॉज और वर के बाद इज एम आर वॉज वर, इज एम आर वॉज वर के बाद V3 पैसिव वॉइस को डिनोट करता है। पैसिव वॉइस होता है जब सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन किया जाता है, जब सब्जेक्ट एक्शन करने के मूड में नहीं होता, उसकी कैपेसिटी नहीं होती। और जो वॉज वर प्लस V3 होती है ना, वो V2 को बदलते हैं वॉज वर प्लस V3 में। तो सही मायने में V2 ही है यहां पे। एगो के साथ V2 आया है, पैसिव वॉइस में वो हैज वर प्लस V3 में बदल गया है। हाँ जी जी, ठीक है, हाँ जी। आगे बढ़ जाता हूं, आगे बताओ। द प्रिंसिपल केम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई हैड रीच द मीटिंग, बाय द टाइम दे हैड रीच द प्लेटफॉर्म द ट्रेन लेफ्ट। दो क्वेश्चन है आपके सामने, बताओ कहां पे एरर होगा। हैज इसलिए आया, क्या दे रखा है आगे, सो फार। क्या बताया मैंने, क्या बताया मैंने, अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में आपको सो फार दिखता है तो वो वाली क्लोज हैज हैव प्लस V3 में जाती है। क्या गलत बता दिया मैंने, क्या गलत बता दिया मैंने, बताओ क्या गलत बता दिया मैंने। सो फार है ना, सो फार हैज हैव प्लस V3 में जाता है। यहां पे सो फार दे रखा है ना लास्ट में। सेंटेंस में तीन क्लॉज थी, तीन क्लॉज थी, है ना, तीन क्लॉज थी। अब देखो इस वाली क्लॉज में कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है, द प्रिंसिपल लेमेंटेड। यहां पे दैट जो मेरा वो शुरू हो गया कंजक्शन, कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं था, तो V2 ठीक था भाई। जब तक टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है किसी में भी आ सकता है। इसमें एगो दे दिया, एगो वाला जो जाता है वो V2 में जाता है, और V2 की पास्ट फॉर्म होती है मतलब पैसिव वॉइस होता है वॉज वर प्लस V3, तो वॉज वर प्लस V3 आ गया। इस वाली क्लॉज में आ गया सो फार, सो फार वाला जाता है हैज हैव प्लस V3 में। तो नो एक्शन, कोई भी एक्शन नहीं है भाई, एक भी एक्शन नहीं है, एक भी एक्शन नहीं है। और जब एक भी चीज नहीं है तो वो तो सिंगुलर में होती है, एक से अधिक प्लूरल होता है, इसलिए मैंने हैज लगाया था। और बीन की थर्ड फॉर्म होती है बीन, बीइंग की थर्ड फॉर्म बीन हो गया। ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ठीक है जी, हाँ। तो मेरे भाई एगो आया है, कितनी बार बताऊं, एगो आया है तो वॉज प्लस V3 V2 का रूप है पैसिव वॉइस। अब देखो ऐसा क्यों हुआ है, क्या रिपोर्ट सबमिट कर सकती है। आई प्लेड का मतलब है आई, मैं आपको बताता हूं, आई टॉट यू। सेंटेंस ये V2 में है, आई टॉट यू। सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। अगर सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है आई के बाद, किसी भी सब्जेक्ट के बाद V2 है, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। और एक्टिव वॉइस में आता है जब सब्जेक्ट एक्शन करे। और अगर मैं लिख दूं आई वॉज टॉट, इसका मतलब है वॉज वर्ब के बाद V3, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, मतलब कि मुझे पढ़ाया गया है। अब एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर हुआ है, यहां सब्जेक्ट पढ़ाने का काम कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है। और यहां एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर हुआ है, मुझे पढ़ाया गया है। यहां मैं पढ़ा रहा हूं, यहां मुझे पढ़ाया गया है। और इसको ऐसे बदला जाता है, एक्टिव वॉइस को वो V2 को पैसिव वॉइस में वॉज वर प्लस V3 में बदलते हैं। सेम यही चीज यहां पे हुई है। रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकती, क्या रिपोर्ट खुद जाएगी चल के सबमिट करने, नहीं जा सकती ना। रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा, तो सबमिट करने का एक्शन रिपोर्ट के ऊपर होगा, इसलिए वॉज वर प्लस V3 आई है। तो ज्यादा यहां पे मत घुसो, जब आप एक्टिव पैसिव पढ़ोगे तब समझोगे। इंग्लिश इंटर वो है लोकेटेड है, बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है आपस में, एक साथ सारे टॉपिक नहीं पढ़ा सकते। एक साथ सारी चीजें आप बोलो जी, एक सेंटेंस में एक टॉपिक में सारी चीजें पढ़ा दूं,
नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। सिर्फ मैंने आपको इतना बता दिया, आपको सिर्फ इतने में संतुष्ट हो जाना चाहिए था अगर आपने पैसिव वॉइस नहीं पढ़े हैं, कि सर ने बोल दिया वॉज वर प्लस V3 जो होता है वो V2 का पैसिव वॉइस है, तो इसका मतलब एगो के साथ V2 का पैसिव वॉइस होने की वजह से वॉज वर प्लस V3 हुआ है। भाई एगो के साथ V2 आता है, लेकिन एक्शन V2 तो आता है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में नहीं बन सकता तो उसका पैसिव वॉइस V3 हो जाता है, वॉज वर प्लस V3। इतना तो आपको समझ लेना चाहिए यहां पे बस। बाकी पैसिव वॉइस क्यों आया, क्या क्या यूज है, कैसे है, वो तो पैसिव वॉइस में समझेंगे। सही बात है ना, सही बात है, आगे बढ़ जाओ। हाँ, ये भी पैसिव वॉइस है, टेकन इसलिए आया है पैसिव वॉइस में। एक्शन खुद नहीं लेगा, एक्शन खुद नहीं जाएगा, चलो मैं एक काम कर देता हूं, एक्शन लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, इसलिए नो एक्शन हैज बीन टेकन। बीन मेरा मीडिएटर है, पैसिव वॉइस में आता है, टेकन मेन वर्ब V3 है, ये एक्शन भी पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस होता है जब सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो, तो एक्शन को लिया जा रहा है ना कि एक्शन खुद ले रहा है ना, एक्शन के ऊपर लेने का काम किया जाएगा, ये है। ठीक है जी, हाँ आगे बढ़ जाओ। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं पास्ट परफेक्ट टेंस। ये जो क्वेश्चन थे अभी आप मेरे को इनको बताएंगे, अभी आपको मेरे को पता है आपने कोई भी इनमें से नहीं किया होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको पढ़ाता हूं, इसको बोल देते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट। ये है हमारे दादा। देखो V2 है पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे देखो इनको आप, देखो ये हमारे बड़े भैया हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। ये भी फिनिश्ड एक्शन को दिखाते हैं, या अनफिनिश्ड एक्शन है प्रेजेंट के। और देखो V2 है हमारे पापा, V2 पास्ट के फिनिश्ड एक्शन को दिखाते हैं। और हेड प्लस V3 है दद्दा, ये पापा के भी पापा है। जो बहुत पुराना एक्शन हो उसको हम हेड प्लस V3 में ले जाते हैं। ये भी पास्ट के फिनिश्ड एक्शन को दिखाते हैं, पास्ट फिनिश्ड, पास्ट के फिनिश्ड एक्शन, पास्ट के फिनिश्ड एक्शन, ये फिनिश्ड एक्शन भी दिखाता है और अनफिनिश्ड एक्शन को भी दिखाता है। तो ये है दद्दा। भाई इनका सिर्फ इतना मतलब है कोई एक्शन खत्म हो चुका है लेकिन बहुत पहले खत्म हो चुका है ना, बहुत पहले खत्म हो चुका है, इतना सा इनसे मतलब होता है, इसलिए इनको पास्ट ऑफ द पास्ट बोला जाता है। मैं इनको दद्दा बोलता हूं, है ना, मैं इनको बोलता हूं दद्दा जी। ठीक है जी। अब इसमें सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, आपको पता है परफेक्ट में हैज हैव हैड आना चाहिए, लेकिन पास्ट में सिर्फ हैड आता है और हैड के बाद V3 आता है। तो स्ट्रक्चर तो सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, स्ट्रक्चर आप नाम से बना दोगे। इसलिए मैंने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। भाई परफेक्ट में या तो हैज या हैव या हैड, परफेक्ट में या तो हैज या हैव या हैड, लेकिन आप बोलोगे पास्ट में ना हैज आ सकता है ना हैव आ सकता है, सिर्फ हैड आ सकता है। तो इसलिए इसमें हैड का यूज किया जाता है और V3 आती है हैड के बाद, है तो ये सिंपल। लेकिन क्वेश्चन कहां से आते हैं, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं, इससे सिर्फ क्वेश्चन आते हैं कंडीशन के रूप में। कंडीशन के रूप में मैं आपको दो चीज बताऊंगा। देखो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, दो चीजें मैं आपको बताता हूं। ही वेंट टू मीट यू, है ना, एंड यू वेंट टू सिनेमा। इसमें है भाई वह आपसे मिलने गया, एक एक्शन हुआ है पास्ट में हो चुका है, वह आपसे मिलने गया था, और दूसरा एक्शन बोल रहा है वह सिनेमा चला गया था। सीक्वेंस को बता रहा है, पहले वो आपसे मिलने गया फिर आप सिनेमा चले गए। गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, सेंटेंस पास्ट के फिनिश्ड एक्शन है। जैसे कि मैं आपसे मिलने जाऊं और फिर आप सिनेमा चले जाओ। लेकिन अब एक्शन ये भी गलत नहीं है। अगर मैं बोल देता हूं, अगर मैं बोल देता हूं आई वेंट टू मीट सब्बो एंड सी हैड गॉन टू मार्केट, एंड सी हैड गॉन टू मार्केट, अब इसमें क्या है, मैंने V2 लिखे हैं, तो इसका मतलब है मेरे भाई ये एक्शन 1 है। पहला वाला V2 एक्शन 1 है, पहले ये एक्शन हुआ है, इसके बाद वाला V2 एक्शन 2 है, फिर ये एक्शन हुआ है। आप मुझे आंख बंद करके बता सकते हो पहला वाला ये एक्शन, उसके बाद फिर ये एक्शन, ये क्रम में हुए हैं। A1 के बाद A2 हुआ है, बस सिंपल सी बात है। इसमें टाइम से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, ये हुआ उसके बाद ये एक्शन हुआ, होता है ना भाई। पहले आप घर गए, फिर आपने खाना खाया, फिर आपने पानी पिया, फिर आपने टीवी देखा,
तो फर्स्ट आई रीच्ड होम, देन आई टुक शॉवर, देन आई हैड माई लंच, देन आई वॉच टीवी। तो आप V2 लगाकर कितने भी बना दो, इसका मतलब आप सीक्वेंस बता रहे हो, पहले ये हुआ ये हुआ, सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं, सीक्वेंस में एक्शन पास्ट के हैं। लेकिन अगर हेड प्लस V3 आ जाती है तो ये है दद्दा। अब दुनिया में दद्दा पहले आए हैं या पप्पा पहले आए हैं, आप मुझे ये बता दो। भाई ये तो पप्पा है, V2 तो पप्पा है और ये दद्दा है। अब आप मुझे बताओ पहले दद्दा आए थे या पप्पा आए थे, बताओ जी। जी, पहले पप्पा आए थे या दद्दा आए थे, बस आप मुझे ये बता दो। पहले पप्पा आए दद्दा, आप बोलोगे जी पहले दद्दा आए हैं, तो मेरे भाई पहले एक्शन ये हुआ है, इस बार ये एक्शन पहले हुआ है। हेड प्लस V3 बता, मतलब सबसे पुराना एक्शन है, सबसे पहले ये एक्शन हुआ है। देखो अब हुआ क्या था, सी हैड गॉन टू मार्केट, हम सब्बो जी से मिलने गए, सब्बो जी हमसे पहले मार्केट जा चुकी थी। ये इसका सेंस है, बस दोनों सही है, दोनों का अर्थ अलग है। इसका मतलब है भाई मैं तो सब्बो से मिलने गया, लेकिन वो मार्केट गई थी, भाई वह मार्केट थी, वह मार्केट गई थी, मैं सब्बो से मिलने गया और वह मार्केट चली गई थी, ऐसे है। बोल आप समझो मेरी, जैसे मैं आपको नॉर्मली समझाऊं, इस वाले में मैं बोलूंगा। अब देखो बोलने में आज जो है समझ समझ आ जाता है सार, लिखते टाइम समझ नहीं आता, इसलिए कुछ ऐसे रूल्स बने हैं। आई वेंट टू मीट यू एंड यू वेंट टू सिनेमा, मैं तुमसे मिलने गया फिर तुम सिनेमा चले गए, है ना। तो भाई एक एक्शन ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। इसमें हम तो सब्बों से मिलने गए थे, वो तो मार्केट चली गई। भाई हम सब्बों से मिलने गए, वो तो मार्केट चली गई पहले ही, या वो तो मार्केट जा चुकी थी। हम सब्बों से मिलने गए थे, वो तो मार्केट जा चुकी थी। तो भाई ये एक्शन बाद में हुआ है, इस बार ये A2 है, ये A1 है। वह पहले मार्केट जा चुकी थी, बाद में मैं उससे मिलने गया था। इतनी बात समझ में आई। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है, किसी भी सेंटेंस में अगर हेड प्लस V3 आता है, इसका मतलब वो फर्स्ट एक्शन होता है, सबसे पहले वही हुआ होता है, सबसे पहले वही हुआ होता है। जी, इतना समझ में आया। पहचानेंगे मेरे भाई, यू कैसे लिख रहा, यासु पहचान लियो तुम। हेड प्लस V3, इतने पागल क्यों हो रहे हो तुम, कैसे पहचानोगे भाई। V2 तो दे दिया, दद्दा पप्पा आपको नहीं बनाने, एग्जाम में क्वेश्चन में बने हुए मिलेंगे। अगर हेड प्लस V3 है तो इसका मतलब ये पक्का दद्दा है, V2 है मतलब ये पप्पा है। अब इनको बिठाना कहां पे कैसे है, वो मैं आपको अभी समझा रहा हूं, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है जी, समझ गए। हेड प्लस V3 का मतलब ये एक्शन सबसे पहले हुआ है, V2 का मतलब है ये एक्शन इसके बाद हुआ है। अगर दोनों V2 में है तो इसका मतलब क्रम में एक्शन हुए, पहले ये हुआ फिर ये हुआ, ये हुआ ये हुआ, A1 के बाद ही A2 आएगा। इसमें क्या है, इसमें मतलब जहां पे ये आएगा वो एक्शन पहले होगा। अब होता क्या है, होता क्या है, तीन चार ना कंडीशन है, तीन चार कंडीशन है, तीन चार कंडीशन ऐसी है मेरे भाई, तीन चार कंडीशन ऐसी है, एक मिनट में भी देखता हूं, मैं आपको कंडीशन समझाता हूं। जी, पहला मेरा केस बनता है, आप मुझे बताएंगे बिफोर का मतलब क्या होता है, बिफोर का मतलब क्या होता है। जी, बिफोर का मतलब क्या हो जाता है। अभी तो यार, अभी तो मैं शुरू हुआ हूं, अब तुम कह रहे हो जी क्लास खत्म कर दो, अभी तो मैं शुरू हुआ हूं, हैं, अभी तो मैं पढ़ाना शुरू हुआ हूं, तुम कह रहे हो क्लास खत्म कर दो, ऐसा कैसे चलेगा भाई। पहली बार दुनिया में ऐसा होता है कि टीचर बोलता है और पढ़ लो, स्टूडेंट बोलते हैं नहीं जी बस बस बस। नहीं तो हम तो जब हम पढ़ते थे टीचर के पीछे पड़े रहते थे, सर जी पढ़ाओ, समझ में आ रहा है, बस इससे ज्यादा क्या चाहिए। जितना ज्यादा पढ़ाओगे उतना ज्यादा सिलेबस जल्दी हो जाएगा, उतना ज्यादा टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए। बिफोर मतलब होता है पहले, तो दद्दा को बिठा दो पहले। अगर किसी सेंटेंस में बिफोर के दोनों तरफ पास्ट के एक्शन है, बात ये आई बिफोर के दोनों तरफ पास्ट के एक्शन है, V2 पास्ट को दिखाता है, आप बोलोगे जी पास्ट को दिखाता है। हेड प्लस V3 पास्ट को दिखाता है, आप बोलोगे जी पास्ट को दिखाता है। तो बिफोर में से पहले मतलब आपको दद्दा को बिठाना। नियम बना, केस बना, अगर किसी सेंटेंस में बिफोर आता है तो बिफोर मतलब पहले, तो दद्दाजी पहले हैं, पहला वाला एक्शन हेड प्लस V3 में होगा, बाद वाला V2 में होगा। पहला वाला एक्शन हेड प्लस V3, बाद वाला V2। ठीक है, जैसे कि आपने देखा वेंट V2 है,
हैड गॉन भी पास्ट है, दोनों एक्शन पास्ट में है, दोनों एक्शन पास्ट में है ना। बिफोर लगा हुआ है, बिफोर से पहले पास्ट है, बिफोर के बाद पास्ट है। लेकिन होता क्या है, अगर बिफोर है तो दद्दाजी पहले आएंगे, तो मेरा सेंटेंस सही होगा, सेंटेंस सही होगा मेरे भाई। आई वेंट नहीं, आई हैड गॉन, आई हैड गॉन होगा। और बिफोर के बाद पप्पा, बिफोर ही वेंट। बिफोर से पहले हेड प्लस V3, बिफोर के बाद V2, बिफोर के बाद B2। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। जीएस की क्लास है क्या? 3 से है ना, 3 से पहले खत्म कर देंगे भाई, है ना। द डीएम हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस, आप बोलोगे जी बिफोर के तरफ, दोनों तरफ पास्ट सेंटेंस है, तो बिफोर से पहले पास्ट है, बिल्कुल ठीक है। बिफोर के बाद भी पास्ट का एक्शन है, बिल्कुल है। लेकिन बिफोर बताता है ये वाला एक्शन, पहले वाला एक्शन दद्दा जी हैं, बाद वाले एक्शन पप्पा जी हैं। तो बिफोर से पहले दद्दा है, हेड प्लस V3, तो बिफोर के बाद पप्पा तो बिठाओ मेरे भाई, हेड नहीं आएगा, रीच्ड हो जाएगा, सिंपल रीच्ड। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। द डीएम हैज केम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर, ये नीचे वाला ठीक है, नीचे वाला सही है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आप मुझे ये करके दिखाओ जो मैं आपसे पूछ रहा था, जो मैंने आपसे पूछे थे। अब मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ। मैंने आपको समझा दिए, रूल समझा दिए, पास्ट इंडेफिनिट समझा दिए, दद्दा पप्पा समझा दिए। अब कहां पे दद्दा आना है, कहां पे पप्पा आना है, बस ये आप मुझे ये करके दिखा दो। चलो अब ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ। अभी आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। बताओ, आप बोलोगे सेंटेंस में पढ़ रहा था द प्रिंसिपल केम आउट ऑफ द ऑफिस, और यहां पे बीच में बैठा हुआ है बिफोर। तो देखो क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब एक, क्लॉज 1 है, V2 पास्ट को दिखा रहा है, तो ये पास्ट का एक्शन है ना। और ये जो V2 है ये पप्पा है, पप्पा लिख दो। इधर हेड के बाद सब्जेक्ट हेड प्लस V3, क्लॉज है पूरी, और ये दद्दा है। लेकिन आपको तो पता है बिफोर से पहले दद्दा आते हैं, बिफोर के बाद पप्पा आते हैं। तो मेरे भाई यहां पे गलत है, द प्रिंसिपल हैड कम होगा, और इधर हो जाएगा व्हेन आई, बिफोर आई रीच्ड हो जाएगा। ठीक है, रीच द मीटिंग। अब मैं आपसे एक बात और बोलता हूं, बाई द टाइम हो या बिफोर हो, दोनों का मतलब सेम है। अब मैं यहां पे एक बात लिख रहा हूं, बिफोर इज इक्वल टू बाई द टाइम, कंडीशन में, अर्थ में नहीं। जो बिफोर के साथ कंडीशन है वही बाई द टाइम के साथ कंडीशन है, वही बाई द टाइम के साथ कंडीशन है। आप बोलोगे बस बाई द टाइम, बिफोर शुरुआत में आ जाता है, बाई द टाइम से पहले दद्दाजी आते हैं। अब पहले जो दद्दाजी हैं ये तो बाद वाले दद्दाजी हैं, तो बिफोर, अब बाई द टाइम को बिफोर लिख के देखो। आप बोलोगे जी बिफोर या बाय द टाइम के तुरंत बाद पप्पा आते हैं, इसका मतलब हेड प्लस V3 नहीं होगा, V2 आएगा। इसका मतलब जो पहले वाला एक्शन है, जो जस्ट पहले वाला एक्शन है, इनसे पहले वाली क्लूज ये वाली है ना भाई। बीच में बिठा रखा है तो पहले, पहले बिठा दिया तो और पहले, और पहले वाली ये ट्रिक है। द ट्रेन लेफ्ट की जगह हेड लेफ्ट होगा। समझ में आई बात? बिफोर हो, बाय द टाइम हो, तुरंत बाद पप्पा, और पहले दादाजी आ गए, द ट्रेन हेड लेफ्ट हो गया जी। ठीक है, आई बात समझ में? आई बात समझ में? एक चीज और दिखा देता हूं आपको। ठीक है जी, हाँ जी। बिफोर बाय द टाइम मैंने आपको समझा दिया, ये वाला केस मैं आपको समझा चुका हूं, ये वाला केस समझा चुका हूं। बिफोर से पहले हेड प्लस B3, तो हेड हो जाएगा रंग, RUNG। ठीक है, बिफोर से पहले हेड प्लस V3, तो हेड हो जाएगा, ये हेड रंग है नीचे, बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे ये बता दो, केस 2 बोलता है आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे आफ्टर का मतलब बाद में, तो दद्दाजी इस बार कहां आएंगे जी? बताओ जी, दद्दाजी इस बार कहां आएंगे? आफ्टर मतलब बाद में, तो दद्दाजी बाद में। अगर कोई सेंटेंस में आफ्टर बीच में दे रखा है, शर्तें सुन लेना सारी।
आफ्टर बीच में कहीं भी है और दोनों तरफ पास्ट टेंस है, तो दद्दाजी आफ्टर मींस बाद में होता है, तो दद्दाजी बाद में आएंगे, पप्पा जी पहले आएंगे इस बार। ठीक है, अब आप देखोगे रीच्ड जो है वो V2 है और एग्जाम बिगन V2 है, लेकिन बीच में आफ्टर दे रखा है, आफ्टर के दोनों तरफ पास्ट एक्शन है, तो मेरे भाई आफ्टर से पहले पप्पा आता है, आफ्टर के बाद दद्दा आता है, V3 हेड प्लस V3, ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है। अब आप 1 प्रैक्टिस करो, 10 प्रैक्टिस करो, 40 प्रैक्टिस करो, 50 प्रैक्टिस करो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है ना। अब ना तो आपको रूल रटने हैं, रिलेटिंग मेथड से मैं इसलिए पढ़ाता हूं, रूल नहीं रटने। आफ्टर का मतलब बाद में तो दद्दा बाद में, बिफोर का मतलब पहले तो दद्दा पहले, और बिफोर बाय द टाइम बी से शुरू हो रहे हैं। भाई बाय द टाइम हो या बिफोर हो तो दोनों बी से शुरू हो रहे हैं, दोनों बी से शुरू हो रहे हैं ना, बिफोर हो या बाय द टाइम हो, दोनों शुरू तो बी से हुए हैं। आप बिफोर बोलो बाय द टाइम बोलो, बिफोर बाय द टाइम, तो इसका मतलब पहले है, दद्दा जी पहले आएंगे। आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना खुद से, नोट से भी, बाकी हम इसको कल पढ़ेंगे। इसका एक पार्ट और बचा है, केस 3, हम कल पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपके आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने क्या क्या पढ़ा मेरे भाई, आज हमने पढ़ा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद हमने पढ़ा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट, फिर हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हमारा कल चलेगा, फ्यूचर परफेक्ट 10 मिनट का है, और उसके बाद जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है एक क्लास में सारे के सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस खत्म हो जाएंगे। चीजें आपको मोर देन इनफ पढ़ा रहा हूं। जो टेंस पूछा जाता है जो कंफ्यूजिंग है उसको एक नहीं 2-2 क्लास में भी पढ़ा रहा हूं, और जो टेंस एग्जाम में आता ही नहीं है, जिससे भी केस है ही नहीं, कंफ्यूजिंग है ही नहीं, उसे 5 से 10 मिनट में भी खत्म कर रहा हूं। तो सब कुछ आपके भलाई के अकॉर्डिंग कर रहा हूं भाई। अब भी आप मुझे दोस्त दो तो सॉरी। ओके दोस्तों, 5 बजे मिलते हैं वोकैब सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।